राजस्थान नगरपालिका सेवा में प्रतिनियुक्ति से पद भरने को लेकर जारी की गई नीति का विरोध हो रहा है और विरोध नगरपालिका सेवा में कार्यरत कर्मचारी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बैनर तले दर्ज करवा रहे हैं और यह विरोध दर्ज करवाते हुए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर उन्हें अपना दर्द दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण रावतसर नगरपालिका में भी आज सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सुबह तय समय सीमा से 1 घंटे पहले कामकाज शुरू करते हुए रात्रि 9 बजे तक कामकाज जारी रखकर विरोध जताया। हमारी एसोसिएशन ने और सभी कर्मचारियों की फेडरेशन ने पूरे राजस्थान में ये निर्णय लिया है कि हम सरकार की जो नगरपालिक सेवाओं में प्रतिनियुक्ति से पद बढ़ने की जो विज्ञप्ति है उसका विरोध करते हैं। सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। सांकेतिक रूप से हम काली पट्टी बांध करके समस्त कार्मिक कार्य करेंगे। साथ ही पूरे जो आज का कार्य दिवस है इसमें हम अतिरिक्त 4 घंटे काम करेंगे। रात को 9 बजे तक कार्यालय खुला रहेगा। आमजन के समस्त कार्यों का निष्पादन रात को 9 बजे तक किया जाएगा। ये हमारा एक अहिंसात्मक विरोध जताने का तरीका है जिससे हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करें। आप ये विचार करें कि नगरपालिकाओं की व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ कैसे हो, सेवा का नगरपालिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर कैसे बरकरार रहें, अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक नहीं लेवें, ऐसा हमारा सरकार से आह्वान है, विनम्र निवेदन है। वहीं इस विषय पर जानकारों का भी यह मानना है कि राजस्थान में नगरपालिका सेवाओं में प्रतिनियुक्ति नीति को लेकर उठ रहे विरोध को एक जटिल प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। यह नीति न केवल नगरपालिका कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करती है बल्कि स्थानीय शासन के कार्यकुशलता और पारदर्शिता पर भी गहरा असर डालती है। विरोध के मूल कारण कई तरह से माने जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य कारण प्रतिनियुक्ति नीति स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया को धीमी कर सकती है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर कम मिलने और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को स्थानीय मुद्दों और नगरपालिका की कार्यप्रणाली का गहरा ज्ञान नहीं होना माना जा रहा है, जिससे कार्यकुशलता प्रभावित हो सकती है। और स्थायी कर्मचारी इस नीति को अपने पदोन्नति के अवसरों और कैरियर विकास पर भी खतरा मानने के साथ साथ पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रतिनियुक्ति में पारदर्शिता की कमी और मनमाने तरीके से नियुक्तियों के आरोप भी लगते हैं। अक्सर प्रतिनियुक्तियों में राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप भी लगते रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है। अगर बात इस नीति के पक्ष और विपक्ष की करें तो इसमें पक्ष मुख्य तौर पर यह माना जा रहा है कि खाली पदों की जल्दी से यहां पर पूर्ति कर कार्य सुचारू किया जाएगा। लेकिन इस नीति पर उठने वाले सवालों की फेहरिस्त भी काफी बड़ी है, जिसमें से मुख्य बिंदुओं पर अगर गौर किया जाए तो स्थायी कर्मचारियों के हित को नुकसान होगा, कार्यकुशलता और पारदर्शिता की कमी आने के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। इसके संभावित परिणाम भी काफी जटिल होंगे। मामले को लेकर कर्मचारी संगठन हड़ताल और प्रदर्शन भी कर सकते हैं या फिर कर्मचारी संगठन न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इसके अलावा विपक्षी दल जनता के बीच में इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं। अगर यह सांकेतिक विरोध किसी बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेता है तो नगरपालिकाओं में आंदोलन से कार्य भी लंबे समय तक प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह के प्राथमिक तौर पर जो है ये नुकसान सीधे सीधे देखे जा सकते हैं अगर इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान नगरपालिका सेवाओं में प्रतिनियुक्ति नीति एक जटिल मुद्दा है, जिसका समाधान सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। इस नीति का मूल्यांकन करते समय स्थायी कर्मचारियों के हितों, कार्यकुशलता, पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कारकों का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि नगरपालिकाओं को मजबूत बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करे। कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर उनकी चिंताओं को भी दूर किया जाना चाहिए। इस तरह के इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए शुरू हुई इस एक चिंगारी को समय रहते समेट लेना चाहिए, जिससे नगरपालिकाओं में सभी कार्य जो है वो सुचारू ढंग से हो पाए। वहीं आपको हम लगातार इस विषय में जानकारी देते रहेंगे और अधिक जानकारी पाने के लिए बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। धन्यवाद।